नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसी न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा अमरकंटक पहुंचे। उन्होंने सावन के चतुर्थ सोमवार पर अमरकंटक में जलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मंदिर प्रांगण में उपस्थित कांवड़ियों शिव भक्तों से भेंट कर शुभकामनाएं उन्होंने दी। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री विजय शर्मा ने अमरकंटक के मृत्युंजय आश्रम में कांवरियों के लिए की गई व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था। इसके बाद उन्होंने कांवरियों को स्वयं भोजन परोसा और उनके साथ बैठकर भोजन भी किया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंदिर प्रांगण में पत्रकारों से विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। अरे भैया, वो उप मुख्यमंत्री ना के नाते नहीं, मैं कांवरिया के नाते यहाँ आया हूँ। और जलेश्वर महादेव जी पुराण उक्त हैं। पुराण माने पौराणिक प्रतिष्ठा है। ये पूरा क्षेत्र भगवान शंकर का क्षेत्र माना जाता है। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आ सका, भगवान के चरणों में की झूल सिर पे लगा सका, इस क्षेत्र में रह सका, नर्मदा मैया की अर्चना कर सका। मेरा सौभाग्य है। क्या मांगा है प्रदेश की खुशहाली की? ईश्वर सबका कल्याण करते ही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश दोनों की जनता प्रसन्न रहे, सुखी रहे, राष्ट्रवादी रहे, सनातनी मान बिंदुओं की स्थापना हो। प्रार्थना की है मैंने माँ नर्मदा से भी, भगवान शिव से। वो चिंता न करें, वो ये देखें कि और किसका किसका नाम आया है। जिसका भी नाम होगा तगड़ी कार्यवाही की जाए। विषय है, मैं सोचता हूँ कि पत्रकारों के साथ अगर ऐसा है तो बिल्कुल गलत हुआ है। आईजी साहब ने भी वहाँ बात की थी और सारी वस्तु स्थिति की जानकारी लेने की कोशिश की थी। अभी मैं भी पता करता हूँ इस विषय पर क्या। हमने छत्तीसगढ़ में फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का ब्रांच खोलना प्रारंभ कर लिया है। जगह निर्धारित हो गई, वो भी खोला जा रहा है। यूनिवर्सिटी में कल परसों में बैठक गया था, वहाँ पर रायपुर में जो रविशंकर यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी ब्रांचेस के लिए और सीट ब्रांच बढ़ाने की बात हुई है। फॉरेंसिक साइंस का यूज़ हर 7 साल से अधिक सज़ा के लिए किया जाना है, उसकी पूरी तैयारी हम करते। निसंदेह माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में है। मैं सोचता हूँ शीघ्र निर्णय आएगा। छत्तीसगढ़ में बहुत स्पष्टता है इस विषय की सरकार के समक्ष कि जिस तरह से भी नशे का एक कड़ी भी पकड़ में आए तो पूरी चैन नेस्तनाबूद करनी है, उस पर पूरी तैयारी हो रही है। बॉर्डर एरियाज़ भी सील किए जाएंगे जहाँ से ये व्यापार होता है। मैं आप लोगों के माध्यम से स्पष्टतः उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इसमें संलिप्त होंगे कि छोड़ दें, भूल जाएं। वहाँ से सूचनाएं जो आती हैं मैं उस आधार पर आपसे बता रहा हूँ। ये बहुत स्पष्टता के साथ उनके बीच में आई है बात। जब स्थानीय लोग उनके आईडी ब्लास्ट से मारे जा रहे हैं, वो अपाहिज हो जा रहे हैं, आपको आश्चर्य होगा कि किसी युद्ध का में मरने वालों की संख्या आप निकालेंगे, उससे ज़्यादा संख्या निकलेगी जन अदालत लगाकर लोगों को मार दिया। अब लोग नहीं चाहते हैं भैया सब, स्थानीय लोग बिल्कुल नहीं चाहते, फंसे हुए हैं तो उनके साथ हैं, लेकिन किसी तरह षड्यंत्र करके उनको फंसाया गया है, अभी भी रखा गया है। उनके बीच में स्पष्ट तौर पर यह भाव है। उसी भाव का परिणाम है कि उन्होंने अभी एक पत्र निकालकर जो आईडी ब्लास्ट में मृत्यु हुई थी उसमें खेद व्यक्त किया है। उसी का परिणाम है। उन्होंने कहा कि हमारे लोग मर रहे हैं और आप लोग ऐसा कर रहे हैं। सब बाहर के लोग आकर के वहाँ नेता बने फिर रहे हैं। ईश्वर महादेव का उन्नयन नहीं भैया, यहाँ कुछ छोटा कुछ भवन वन बनना है। महादेव महादेव है। उनके उन्नयन 18,000 कैदी हैं, 14,000 की क्षमता लगभग है। नए बैरक बनाए जा रहे हैं, नई कोशिश की जा रही है। इस सरकार के द्वारा उस बात पर पूरी चिंता है। सर, ट्रेनों के जरिए गांजा की तस्करी के एक बड़े चैन हैं। नहीं, गांजा की तस्करी तो विभिन्न माध्यमों से हो रही है। बड़ी कार्यवाही माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में छत्तीसगढ़ में होगी। साप्ताहिक छुट्टी का अर्थ ये है कि कुल संख्या किसी थाने में बटे 7 इतने लोगों को नहीं रहना, लगभग उतने ही और नहीं रहते हैं, इसलिए थोड़ी उसमें दिक्कत आती है। नई भर्तियां 7,000 लोगों की लगभग हो रही है। उसके बाद मैं सोचता हूं कि और नॉर्मलाइज होगा। गौरेला पेंड्रा मरवाही में नवीन थाने खोलने की जो है सरकार के द्वारा, पिछली सरकार के द्वारा पहल की गई थी, जिसका प्रस्ताव भी शासन। मैं इसकी समीक्षा कर लेता हूं, जो आप ध्यान दे रहे हैं उस पर आगे काम। महिला विवेचक नहीं है इस थाने में, जबकि महिला अपराध बढ़ रहे हैं इस जिले में। महिला सरकार की घोषणा है हर जिले में महिला थाना प्रारंभ करने की। वैसे महिला सेल है और विवेचक की बात आप स्पेशली कह रहे हैं, मैं पता करता हूँ। हिडनबर्ग रिपोर्ट पर छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस और विपक्षी दल लगातार कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचे। लोकसभा चुनाव के दौरान भी उन्होंने ईवीएम की निष्पक्षता को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर और चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर प्रश्न खड़ा किया था।
ये लोग केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान व प्रतिष्ठा को धूमिल करने का लगातार प्रयास करते रहे हैं। उसी तरह ये हिडनबर्ग रिपोर्ट भी कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है। जब भी लोकसभा का सत्र होता है, इस तरह के प्रश्न आते हैं, विपक्षी दल इस तरह के काम लगातार करते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी और ये विपक्षी दल लगातार इस बात की कोशिश करते हैं कि दुनिया के सामने भारत की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाए। लोकसभा चुनाव के समय भी इन्होंने ईवीएम को लेकर, चुनाव में निष्पक्षता को लेकर, चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर जो प्रश्न खड़ा किया, केवल और केवल दुनिया में भारत के मान सम्मान और प्रतिष्ठा को धूमिल करने का ये प्रयास लगातार करते हैं। और ये भी कहीं न कहीं किसी षड्यंत्र का हिस्सा है कि जब भी लोकसभा सत्र होता है, इस तरह के विषय आते हैं तो कहीं न कहीं ये विपक्षी दल इस प्रकार से काम लगातार। कांग्रेस विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव दौरे पर पहुंचे। शहर के नया बस स्टैंड के पास श्री बघेल ने मिनी माता की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण किया। मीडिया से बातचीत में श्री बघेल ने बीजेपी को जमकर कोसा, आरएसएस को भी निशाने पर लेते हुए बघेल ने कहा कि ये लोग तिरंगे झंडे का सम्मान नहीं करते हैं। अब यही लोग हर घर तिरंगा अभियान चला रहे हैं। भूपेश बघेल ने ये भी कहा कि करीब 52 सालों तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दफ्तर पर तिरंगा झंडा नहीं फहराया गया था। बीजेपी के लोग अब तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। बघेल ने ये भी कहा कि अब किस मुंह से तिरंगा यात्रा लेकर ये लोग बीत जाएंगे। कल भारतीय जनता पार्टी कल से हर घर तिरंगा अभियान चलाई जा रही है। उसको लेकर नगरीय निकाय चुनाव होने वाली कहीं न कहीं पर जनता को वोट बैंक साधने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे देखते हैं उसको? अब भारतीय जनता पार्टी को तो ये बताना चाहिए कि बिजली दर इतना महंगे क्यों हो गया। उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की बात की तो उसको क्या हुआ? ये इन सवालों का जवाब इनको देना चाहिए। 200 उद्योग बंद हो गए, लोगों को रोजगार छीन गया है, उसके बारे में इनको जवाब देना चाहिए। तो ये जनता को दायां बायां करने के लिए, ध्यान भटकाने के लिए कुछ करते हैं। वैसे इनको राष्ट्र प्रेम इनका दिखावा भर है। आजादी की लड़ाई में इतनी कोई भूमिका नहीं थी। आरएसएस कार्यालय में 52 साल तक ये तिरंगा झंडा फहरा नहीं। तो ये आज तिरंगे की बात करते हैं। संविधान जब लागू हुआ तो ये लोग संविधान को जलाने का काम किए थे, उसका विरोध किए थे। ये लोग तो अंबेडकर सहित, महात्मा गांधी सहित सारे लोगों को रावण की मुंडी में लगा के ये लोग उसका वध कर रहे हैं। जो कार्टून बनाया था आपने देखा होगा, बहुत पुराना कार्टून 1948 का, उसमें भी आप देखेंगे 50 की बात करें, जब संविधान लागू तभी ये लोग विरोध कर रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के तहत दुर्ग नगर निगम में भी महापौर ने दिलाया संकल्प। बाइक वाहन रैली निकालकर दिया संदेश। इस दौरान तिरंगा रैली में महापौर, यातायात पुलिस अधिकारी व दुर्ग निगम अधिकारी, कर्मचारीगण शामिल रहे। देशव्यापी अभियान तिरंगा रैली के अभियान के तहत दुर्ग निगम क्षेत्र में सोमवार को बाइक रैली निकाली गई। स्वतंत्रता दिवस के पूर्व देश के सम्मान व कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत नगर निगम द्वारा शहर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान तिरंगा रैली नगर निगम कार्यालय से प्रारंभ होकर पटेल चौक, जिला हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, ग्रीन चौक से राजेंद्र पार्क चौक होते हुए मालवीय नगर से जेल चौक, गौरव पथ से होते हुए निगम कार्यालय में संपन्न हुए। समापन के बाद यहां पर शपथ भी दिलाई गई। तिरंगा रैली में महापौर धीरज बाकलीवाल, यातायात डीएसपी सतीश ठाकुर, जावेद अली सहित अन्य अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान शहरवासियों ने तिरंगा के सम्मान रैली का स्वागत किया। रैली में देशभक्ति के नारों से शहर के मुख्य मार्ग गूंज उठे,
जिससे पूरा शहर का माहौल देशभक्तिमय हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के बलिदान से हमें आजादी मिली। इस दौरान महापौर धीरज बाकलीवाल ने तिरंगा रैली को संबोधित करते हुए कहा, तिरंगे को हाथ में लेकर अंग्रेजों से स्वतंत्रता सेनानी लड़े, उन्हीं के बलिदान से आज हमें आजादी मिली है। उसी देशभक्ति में हम सब रंगे हैं। हम संकल्प ले कि हर घर हर गली में तिरंगा फहराएं। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। रवि साड़ी एम्पोरियम, जी हाँ, जयपुर की रवि साड़ी एम्पोरियम की साड़ियों की विशाल रेंज और अनेकों वैरायटियां अब दुर्ग शहर में भी उपलब्ध। जयपुर की साड़ियों में शिफॉन, ऑर्गेन्जा, सिल्क, कोटा कॉटन, चंदेरी और जॉर्जेट। मनपसंद कलर व बेहद किफायती दरों पर रवि साड़ी एम्पोरियम की जयपुरी साड़ियों की विशाल श्रृंखला के छत्तीसगढ़ के अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल में महिलाओं की मनपसंद जयपुरी साड़ियां उपलब्ध है। बता दें, केवल व्यापारी व दुकानदार बंधु ही संपर्क करें। हमारा पता अधिकृत थोक विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080। दुल्हन वही जो पिया मन भाए, साड़ियाँ वही जो हर नारी को सुहाए। जी हाँ, पूजा अर्चना साड़ियाँ। भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ, आकर्षक, मनपसंद, अनेक रंगों में उपलब्ध। अवसर कोई भी हो, पहने पूजा अर्चना साड़ियाँ। जी हाँ, भारतीय नारी की पहचान पूजा अर्चना साड़ियाँ। सिर्फ व्यापारी बंधु ही पधारें। अधिकृत विक्रेता बर्मेचा टेक्सटाइल, दिगंबर जैन मंदिर रोड, गांधी चौक, दुर्ग, छत्तीसगढ़। मोबाइल नंबर 9039879080।
पनेसर कंबाइन हार्वेस्टर, टेक्नोलॉजी में है दम, खुशहाली रहे हर कदम। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड भारत की हाईटेक कृषि इम्प्लीमेंट्स बनाने वाली एक अग्रणी कंपनी है। पनेसर एग्रोटेक को विकसित कंपनियों में शुमार करने वाले मुख्य बिंदु है लीडर इन एग्रो सेक्टर, वर्ल्ड क्लास मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, बारीकी से जांची परखी और क्वालिटी पैरामीटर पर खरी हर मशीन, पूरी तरह ट्रेन्ड मैन पावर, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजी से तैयार 24 घंटे उपलब्ध ग्राहक सेवा, कंबाइन हार्वेस्टर एवं कृषि इम्प्लीमेंट्स में पूरी रेंज। पंजाब राज्य को एक तरफ भारत का अन्न भंडारण पूरा करने में अग्रणी माना जाता है, तो दूसरी ओर कृषि टेक्नोलॉजी में भी पंजाब नंबर 1 पोजीशन पर रहा है। कंबाइन हार्वेस्टर और कृषि यंत्रों की श्रेणी में पनेसर एग्रोटेक का नाम हर उन्नत किसान बड़ी शान से लेता है। इसका कारण है कि पनेसर कृषि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमेशा एक कदम आगे रहता है, क्योंकि इसके पास है स्पेशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हमारे अनुसंधान एवं विकास विभाग में हमारे पास विशेषज्ञों और इंजीनियरों की शीर्ष टीम है, जिन्होंने विभिन्न कृषि उपकरणों में अग्रणी काम किया है। वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, मशीनरी प्लांट पूरी तरह से उच्च तकनीक मशीनरी और ऑटोमेटेड प्रणाली से सुसज्जित है। हमारे पास इन हाउस CNC मशीनें, VMC मशीनें, शॉर्ट ब्लास्टिंग सेक्शन, विशेष प्रकार के उपकरणों के साथ असेंबली लाइन और न्यूनतम समय में उच्च उत्पादकता वाली क्षमता है। हमारे पास लेजर प्लाज्मा कटिंग मशीन, हाइड्रोलिक प्रेस और शेयरिंग बैंडिंग मशीनें भी शामिल है, जो मानवीय गलतियों की संभावना को कम करती है और उत्पादन और गुणवत्ता के लेवल को बढ़ाती है। हमारे पास इन हाउस पाउडर कोटिंग सुविधा भी है, जो उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाती है और एक टिकाऊ मजबूत फिनिश छोड़ती है। हमारी पाउडर कोटिंग लचीलेपन के साथ साथ इंसुलेशन गुण प्रदान करते हुए धूल, नमी और गर्मी से बेहतर सुरक्षा प्रदान करना सुनिश्चित करती है। आइए अब पनेसर कंबाइन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं। पनेसर कंबाइन में किसान भाइयों को 8 फीट से लेकर 14 फीट तक हर साइज में कटर बार उपलब्ध है। पनेसर कंबाइन में इंजन की पावर में आप 74 HP से लेकर 133 HP तक कोई भी ऑप्शन ले सकते हैं। पनेसर कृषि यंत्रों के उपयोग से खेतों में आपको प्रति एकड़ अधिक पैदावार मिलेगी। पनेसर कंबाइन की ग्राउंड क्लियरेंस अधिक होने के कारण ये बहुत आसानी से गिरी हुई फसलों की कटाई कर सकती है, जिससे किसान भाइयों को अत्यधिक लाभ मिलेगा। मशीन द्वारा फसल की कटाई के साथ साथ सफाई के लिए आधुनिक तकनीक प्रयोग में लाई गई है, जिससे दानों की सफाई भी आपको बाकी कंपनियों से बेहतर मिलेगी। मशीन में ग्रेन ब्रेकेज ना के बराबर होती है, जिससे दानों का नुकसान बिल्कुल भी नहीं होता। अतिरिक्त वियर एंड टियर से किसान भाइयों को बचाए रखने के लिए पनेसर कंबाइन में ज्यादा घिसाई वाले पार्ट्स उच्च क्वालिटी स्टेनलेस स्टील से निर्मित किए गए हैं। मशीन में उच्च स्तरीय कंप्यूटराइज्ड बैलेंसिंग पार्ट्स यूज किए जाते हैं, जिससे मशीन स्मूथली काम करती है। रात के समय में कंबाइन को आसानी से चलाया जा सके, इसके लिए कटर बार में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पनेसर कंबाइन के स्पेयर्स देश भर में मार्केट में सब जगह आसानी से उपलब्ध है। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत बढ़िया है, जिससे ऊंचे नीचे खेतों में भी आसानी से बढ़िया काम किया जा सकता है। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड की सभी मशीनें भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। पनेसर एग्रोटेक प्राइवेट लिमिटेड किसान भाइयों के लिए हाई क्वालिटी वाले कृषि इम्प्लीमेंट्स एवं कंबाइन हार्वेस्टर उपलब्ध करवाने के लिए हमेशा वचनबद्ध है। धन्यवाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरबा जिले के SCCL गेवरा क्षेत्र के श्रमिक चौक में सोमवार की सुबह श्रमिक संगठन एटक और सीटू के बैनर तले विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्रीय श्रमिक संगठन के आह्वान पर 9 अगस्त से 14 अगस्त तक भारत सरकार के खिलाफ विरोध सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। लगातार आंदोलन एवं प्रदर्शन का दौर जारी है। इसी कड़ी में सोमवार 12 अगस्त को SCCL गेवरा क्षेत्र में एटक एवं सीटू के संयुक्त तत्वावधान में विरोध दिवस के तहत विशाल धरना प्रदर्शन कर मांग की गई कि लगातार भारत सरकार के निजीकरण की ओर बढ़ रहे कदम को रोका जाए
और श्रमिक हाट में जो कामगार निजी कंपनियों में काम कर रहे हैं उन्हें समान वेतनमान और समान सुविधा उपलब्ध कराई जाए। को लेकर आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व से ये निर्णय लिया गया है कि संयुक्त श्रमिक संगठन की तरह कोल इंडिया का जो निजीकरण किया जा रहा है इसको तत्काल रोक लगाया जाए और खदान के अंदर में जो हमारे साथ में कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको नियमित किया जाए और उनको हमारे बराबर वेतन और सुविधा दिया जाए। और जो MDO मोड की माइन चल रही है उन माइनों में जो दुर्घटना हो रहा है उसको तत्काल रोक लगाया जाए। इसी के जन जागरण के तहत आज हम लोगों ने जेवरा क्षेत्र में ये सुबह धरना प्रदर्शन किया। आज के हमारे विशाल विरोध दिवस का मकसद ये है, संयुक्त मोर्चा ने यह निर्णय लिया है वर्तमान समय में भारत सरकार के, केंद्र सरकार के जो मजदूर विरोधी नीति है, जनता विरोधी नीति है, किसान विरोधी नीतियों को लागू किया जा रहा है, जिसके खिलाफ में हम लोग अगस्त अभियान चला रहे हैं। जैसे कोयला उद्योग में MDO मॉडल ला करके कोयला उद्योग को बड़े बड़े पूंजीपतियों के हवाले करने का सीधा सीधा ये निजीकरण का एक षड्यंत्र है। शेयरिंग मॉडल उसी का एक अंश है। फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट कोयला मजदूरों के लिए एक जबरदस्त धोखा है। इसी तरह के बहुत सारी योजनाएं हैं, जो सुख सुविधाएं हैं। श्रम कानून में संशोधन की बात है, जो काफी संघर्ष और बलिदान के बाद जो हमें श्रम कानून अधिनियम मिला हुआ था उसको ये सरकार बदल कर यहाँ तक हड़ताल के हक को भी छीनना चाहता है। इसलिए हम लोग आज मैदान में आए हैं। अगस्त अभियान के तहत विरोध प्रदर्शन अपने हिंदुस्तान के सभी खदान के मुहाड़ों में चला रहे हैं। हम लोगों का ये कोई हड़ताल नहीं है, जन जागरूकता अभियान है। मजदूरों को समझाना है, चाहे वो ठेका श्रमिक हो, चाहे वो स्थायी मजदूर हो, सभी को हमको समझाना है। सरकार के नीतियों को लेकर जन जन तक जाना है, आखिरी व्यक्ति तक हमें उनके नीतियों को पहुंचाना है। उसके बाद में हम एक आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेंगे और मैदान में आएंगे और जोरदार तरीके से सरकार का विरोध करेंगे। नशा मुक्ति अभियान के तहत दुर्ग पुलिस लगातार शहर के वार्डों और विभिन्न आयोजनों के माध्यम से शहर के लोगों के बीच पहुंच प्रेरित कर रही है। इसी कड़ी में आज ग्रीन चौक में आयोजित कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं ने दुर्ग पुलिस के बीच खुलकर बोला, साथ ही नशे के व्यापार में पुलिस का संरक्षण दिए जाने की बात कही। छत्तीसगढ़ में दुर्ग पुलिस द्वारा लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर आरोपियों को सलाखों के पीछे ढकेला जा रहा है। इस दिशा में लगातार विभिन्न आयोजनों के साथ शहर के वार्डों तक पहुंच आम लोगों के बीच अपनी बात और जनता की बात को आगे रखा जा रहा है। इसी कड़ी में दुर्ग के ग्रीन चौक स्थित आयोजन में पहुंची महिलाओं की भीड़ के बीच दुर्ग पुलिस के CSP चिराग जैन सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हुए। इस दौरान वार्ड की महिलाओं ने पुलिस के बीच खुलकर अपनी बातें रखी। आप सिंपल कुछ भी हो रहा है तो पुलिस को तुरंत सूचना दीजिए। नहीं तो क्या पुलिस वाले लोग पैसे लेके जाते हैं सर, हमारे आंख के सामने लेके जाते हैं, फिर पुलिस वाले लोग की कार्रवाई होना चाहिए। इसीलिए आप, मैं कह रहा हूँ, मेरा नंबर है, मेरे पे भरोसा कीजिए। पुलिस वाले लोग जैसे सर आए थे, उन्हें भी ऐसी बोल के गए, पर तुरंत दूसरी जगह चले गए, फिर वही गांजा पिकना चालू हो गया सर। यहाँ सर जो अच्छे ऐसे आपके जैसे और आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं सर। हम जनता मर जाते हैं ना इसी में। कुछ नहीं होगा, घबराइए। क्या बोले सर, उसको वहाँ पे यही बोला जाता है, जो करना है कर लो, बाकी निकल जाएंगे। मेरा नंबर इधर लिखा हुआ है, CSP दुर्ग। आप कुछ भी इस तरह की चीज आती है तुरंत मेरे को बताइए। यहाँ पूरे बच्चे नशा बेचते हैं, ये सामने है ये सर, यहाँ सामने में मजबूत रहता है, सबरे मेरे सामने मेरा घर है, सबरे उठती हूँ। लोग ग्रीन चौक में ही आके बेचते हैं और जो के लोग बेच रहे हैं लोग उसको सपोर्ट करते हैं। उधर कोई पुलिस दौड़ाया, मोहल्ले में आके कपड़ा चेंज करके तुरंत निकल जाते हैं। और अभी तो ये है कि कहीं भी कोई फोन लगाए, अरे हम ग्रीन चौक में है, आओ यहाँ से लेके जाओ। और हर कोई को ये लगता है कि ग्रीन चौक में लेडीज लोग भी नशेड़ी है, औरत। इस बात से है क्योंकि ये जो नशे का कारोबार हो रहा है, कुछ लोग ही जिन्हें क्यों नहीं कर रहे हैं, उसके चक्कर में हमको ना सुनाया जा रहा है कि पूरे ग्रीन चौक पे बुलडोजर चलेगा। यहाँ पे लोग सब अपना एक एक घर के लिए यहाँ पे आए हैं। ये जो नशा मुक्ति केंद्र का हम लोग कर रहे हो ना, ये सिर्फ 4 लोग ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन पूरे परेशान बस्ती वाले हो रहे हैं। सबको अपने घर का टेंशन है, इसलिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेन मुद्दा कि हमारा सर, पुलिस हमेशा प्रिवेंटिव एक्शन लेती है। जहाँ पर नशे का समस्या है वहाँ पर पुलिस अपनी विजिबिलिटी रखेगी, वहाँ पे पेट्रोलिंग करेगी और पुलिस वो सारे कदम करेगी जिससे नशे को रोका जा सके।
तो सर नशा रोकने के लिए हम लोग पूरे तैयार है, पूरे बस्ती बिल्कुल। लिख के देंगे। और हम पूरे इस दौरान दुर्ग पुलिस के द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत आम लोगों के बीच जानकारी दी गई। महिलाओं ने दुर्ग पुलिस पर ही आरोप लगाते हुए नशे के व्यापार को संरक्षण देने की बातें कही। सैकड़ों की संख्या में मौजूद भीड़ में खुलकर लगातार बढ़ रहे अपराध और नशे के कारोबार पर अंकुश लगाने की यहाँ पर मांग की गई। इस दौरान दुर्ग सीएसपी चिराग जैन और डॉक्टर अजय गुप्ता ने अपनी बातें रखी। आज दुर्ग पुलिस द्वारा ग्रीन चौक एरिया में नशे के विरुद्ध एक अभियान की शुरुआत की गई। इसमें लोगों को समझाया गया, लोग जो आसपास के लोग हैं और जो भी यहाँ के वरिष्ठ लोग हैं उन सब की उपस्थिति में एक सभा ली गई। उसमें समझाया गया कि नशा एक बुरी चीज़ है और उसको कैसे हमको टैकल करना है। इसमें एक चीज़ ज़रूरी है, पुलिस तो अपनी तरफ से नशे के विरुद्ध कार्रवाई कर ही रही है, जो लोग नशा बेच रहे हैं या नशा कंज्यूम कर रहे हैं। साथ साथ एक नशे की एक डिमांड को भी ख़त्म करने की एक ज़रूरत है। उसके लिए समाज के जो प्रमुख लोग हैं, जो जिम्मेदार लोग हैं, ख़ासतौर से जो महिलाएं हैं, उनको एक अपने परिवारों में एक ये संदेश फैलाना होगा कि नशे को रोकना एक ज़रूरी है और नशा कैसे एक परिवार को और समाज को और इवन पूरे देश के स्तर पर भी एक विकट समस्या है और कैसे हम इसको एक सामाजिक स्तर पर टैकल कर सकते हैं। अवेयरनेस के लिए इसी तरह की सभाएं और भी आगे भी होती रहेंगी और जो भी इस तरह के एरियाज़ हैं जहाँ पर नशे के खिलाफ कंप्लेंट्स आती हैं तो वहाँ पर हम जाके एक अवेयरनेस कैंपेन चलाएंगे। एक्चुअली विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार अगर कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से बीमार होता है तो उसे पूर्णतः बीमार होते हैं। पहले ये समझा जाता था कि केवल शारीरिक रूप से बीमार है तो वो बीमार है, मगर अगर आप मानसिक रूप से बीमार हैं तो भी बीमार हैं। अगर आपको कुछ शारीरिक प्रॉब्लम है कि आप अपने समाज में ठीक से रह नहीं पा रहे, एडजस्ट नहीं कर पा रहे, मारा पीटी कर रहे हैं और नशा करके आप किसी प्रकार की बदमाशी कर रहे हैं, तो वो भी एक प्रकार की सामाजिक बीमारी है। अगर आप नशा करते हैं तो ये मान के चलिए कि आपको यहाँ तो आपको भगवान सज़ा दे गई, और ऐसा गीता में कहा गया है कि जो लोग नशा करते हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के होते हैं, तो वो सीधा नरक में जाते हैं। जो सामाजिक नशा मुक्ति में जो नशा करने का सबसे जो प्रमुख कारण है, जो व्यक्ति मानसिक रूप से कमज़ोर होता है वही नशा करता है। तो उसको जब वो नशा करता है तो उसको ऐसा लगता है कि मेरा सारा तनाव दूर हो गया, मैं बहुत अच्छा महसूस करने लगता है। मगर जैसी नशा उतरता है तो वो उसे नशा करने की और ज़्यादा इच्छा होने लगती है। तो जैसे अगर जो व्यक्ति दिन में एक बार सिगरेट पीता है तो दिन में फिर वो धीरे धीरे 2 पिएगा, 4 पिएगा, 10 पिएगा। ऐसी जो शराब पीने वाले हैं, पहले वो 1 क्वार्टर पीते हैं, फिर वो आधा पौवा पीते हैं, फिर वो बड़ी बॉटल पीने लगते हैं, फिर कई बार हफ्ते में 1-2 बार से वो हफ्ते में 2-3 बार या फिर रोज़ पीने लगते हैं। तो धीरे धीरे उनकी आदत बढ़ते जाती है। इस आदत बढ़ने का जो सबसे बड़ा मानसिक कारण है, उसके लिए अगर कोई व्यक्ति लोगों को, उन लोगों को अगर स्पोर्ट्स में लगा दिया जाए, खेल में लगा दिया जाए, तो वो व्यक्ति की नशे की आदत कम हो जाती है। और मैंने एक व्यक्तिगत रूप से ऑब्जर्व किया हुआ है कि दिमाग में अगर हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो व्यक्ति भी काफ़ी मात्रा में नशा करता है। तो मैं आप लोग, अगर टीवी के माध्यम से आप मुझे लोग देख रहे होंगे, तो मैं आप लोगों को बता दूं, एक सुदर्शन क्रिया रहती है जो श्री श्री रविशंकर जी की है। तो उसको अगर आप आधे घंटे करते हैं तो आपको नशा मुक्ति के लिए जो छोटी मोटी नशाएं हैं, बीड़ी, सिगरेट, दारू, छोटा गांजा पीना, ये आपकी छूट सकती है। तो इसके लिए से जैसे सांस अंदर पेट अंदर, इसका ये फार्मूला है। तो आप अपनी सांस को जोर से खींचें, आपकी छाती फूलेगी, पेट अंदर जाएगा। इस टाइप से करें। इस तरह अगर आधे घंटे आप सुबह करते हैं और सवेरे अगर उठ के आप दरी में लेट करके, बिस्तर में लेट करके या धूप में बैठ करके लेट करके ये प्रक्रिया करते हैं, सुदर्शन क्रिया, तो आपको नशा मुक्ति से बहुत ज़्यादा आसानी से नशा मुक्ति हो जाएगी बिना किसी दवाई के। इसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो सीएसपी द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, बहुत अच्छा अभियान है। और सब डॉक्टर। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। बिलासपुर जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत गरीबों को मिलने वाले चावल की चोरी का एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें 2 परिवहन वाहन से चावल चोरी की जा रही है। इस घटना ने जिले में खाद्य विभाग की कार्य प्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये वायरल वीडियो बिलासपुर मुंगेली रोड पर सकरी बेलमुंडी के पास की बताया जा रहा है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक नुकीली पाइप के जरिए बोरी से पीडीएस के चावल को परिवहन वाहन से चोरी किया जा रहा है।
वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंडर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
धन्यवाद, आपका स्वागत है। दुर्ग पुलिस ने दुर्ग जिले में ऐसे बाइक चोरों के गैंग को पकड़ा है जो अलग अलग स्थानों से दर्जन भर वाहनों को चोरी किया करते हैं। आरोपी मास्टर चाबी और ऑटोमेटिक लॉक को तोड़कर पल भर में वाहनों को चुराकर भाग जाते थे। पुलिस ने बाइक को बेचने ग्राहक तलाशते पकड़ा है, जिसमें पुलिस तीनों आरोपियों के कब्जे से कुल 13 वाहनों को जब्त भी किया है। दुर्ग पुलिस ने लगातार वाहन चोरी के मामलों में एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दुर्ग पद्मनाभपुर थाना पुलिस ने चोरी के वाहन को बेचते हुए घेराबंदी करते हुए आरोपी को धर दबोचा। इस दौरान पद्मनाभपुर थाना प्रभारी अंबर सिंह ने बताया कि राहुल चेलक निवासी सुभाष नगर दुर्ग ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 6 अगस्त की दोपहर 3:30 बजे अपनी मोटरसाइकिल को अपने मकान के सामने खड़ा किया था, जिस वाहन को अज्ञात चोरों ने चोरी कर लिया था। इस मामले में अज्ञात के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना जारी कर दी गई थी। इस दौरान मोटरसाइकिल चोर को पकड़ने के लिए एक टीम भी गठित की गई। मुखबिर से सूचना मिली कि स्कूल चौक बोरसी में 3 युवक चोरी का मोटरसाइकिल रखकर बेचने के लिए ग्राहक तलाश कर रहे हैं। सूचना पर तत्काल टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर बुद्धेश्वर, मोहम्मद आसिफ व अनुराग निर्मलकर को पकड़ा। आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि पूर्व में भी तीनों ने अलग अलग स्थानों से 9 मोटरसाइकिल व एक एक्टिवा को चोरी किया था। पुलिस ने आरोपियों से कुल 12 नग मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद की है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। सीतापुर जिले में मजदूरों को लेकर जा रही पिकअप वाहन में ट्रक से टकराकर पलट गई। हादसे में पिकअप सवार दर्जनों मजदूर घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम घायलों को लेकर स्वास्थ्य केंद्र पहुंची, जहां उनका इलाज जारी है। हादसे में घायल कई मजदूरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार ग्राम जजगा जामडी से खेत में धान रोपाई के लिए एक पिकअप मजदूर लेकर जा रही थी। पिकअप में 15-20 महिला पुरुष मजदूर सवार थे। चालक वाहन को तेज रफ्तार से चला रहा था। इस दौरान पिकअप अनियंत्रित होकर मेन ट्रक से टकरा गई। टक्कर के बाद पिकअप एक चक्कर लगाते हुए विशुनपुर चौक के पास नेशनल हाईवे 43 के बीच पलट गई। पिकअप के पलटते ही उसमें सवार मजदूर सड़क पर फेंका गए। घटना स्थल पर घायलों की चीख पुकार मच गई। वैशालीनगर विधानसभा के लोकप्रिय विधायक रिकेश सेन का जन्मदिन पूरे भिलाई में धूमधाम से मनाया गया। विधायक रिकेश सेन को उनके जन्मदिन की बधाइयां देने उनके समर्थकों एवं शुभचिंतकों सहित पार्टी के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं का तांता लगा रहा। जन्मदिन की खुशियों के व्यवस्था के बावजूद भी विधायक रिकेश सेन अपने सहपाठी एवं अजीज दोस्त को याद करना नहीं भूले और दूसरे ही दिन अपने सहपाठी एवं अजीज दोस्त रज्जू बग्गा के निवास स्थान पहुंचे और उनके परिजनों व मित्रों के साथ अपने जन्मदिन की खुशियां मनाई। तेरे जैसा यार कहाँ ऐसा याराना, याद रखेगी दुनिया ये तेरा मेरा अफसाना। जी हाँ, ये नजारा जहाँ सभी के चहेते लोकप्रिय विधायक रिकेश सेन के जन्मदिन का है। रिकेश सेन का जन्मदिन उनके अजीज मित्र रज्जू बग्गा ने अलग ही अंदाज में मनाया। गौरतलब है कि वैशाली नगर विधायक रिकेश सेन का जन्मदिन उनके अजीज दोस्त रज्जू बग्गा ने खास अंदाज में मनाया। इस दौरान रज्जू बग्गा के निवास स्थान पहुंचने पर जोशीला स्वागत विधायक रिकेश सेन का किया गया। पटाखे फोड़कर व पुष्प वर्षा कर स्वागत यहां पर लाडले विधायक रिकेश सेन का किया गया। तत्पश्चात विधायक रिकेश सेन ने केक काटकर सभी का मुंह मीठा कराया। इस दौरान अपने चहेते विधायक के साथ सेल्फी लेने का दौर शुरू हुआ। सभी के चेहरों की रौनक उनकी खुशियां बयां कर रही थी जब उनके लाडले विधायक उनके बीच रहे। अपनी सादगी का परिचय भी रिकेश सेन ने खूब दिया। आम इंसानों की तरह स्वयं के लिए थाली परोसकर सादगी से भोजन उन्होंने सभी के बीच किया। फिर दौर आया अपने मित्रों के साथ थिरकने का, तो अपने अजीज मित्रों के साथ विधायक रिकेश सेन झूमते नजर आए।
डम 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 रूना बाजे बम 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 फिरना नाच क्या करना माने मेरे यार को बना दे ओ प्यार तेरी जगह मेरे यार को मना दे ओ प्यार तेरी जगह दे बोले अपने मित्रों के बीच पहुंचे रिकेश सेन ने उपस्थित समाज को संबोधित किया। अच्छे से डेवलप करे, उसके लिए सिख समाज के साथ बैठ के, सभी प्रधान के साथ बैठ के हमारी योजना बन गई। और कितना सौभाग्यशाली हूँ मैं, क्योंकि सिख समाज वो समाज है जो इस देश में विपरीत परिस्थिति में खड़ा होकर लोगों के लिए काम करते हैं। मैंने भिलाई में वो कोविड का समय देखा है। कोविड के समय में ये स्थिति थी कि जो पिता है वो पुत्र को कांधा देने को तैयार नहीं, पुत्र है वो पिता को कांधा देने को तैयार नहीं, अंतिम संस्कार में अपने ही परिवार के साथ कोई खड़े होने को तैयार नहीं। लेकिन ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी अंतिम संस्कार करने का काम सिख समाज ने किया। ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी लोगों को खाना पहुंचाने का काम, लोगों की सेवा करने का काम। मैं सोचा ये अपने मम्मी पापा को दूं, लेकिन मेरे माता पिता का ध्यान तो चुका इस दुनिया में नहीं है, तो वो 2 लाख मैंने पहला नेहरू नगर गुरुद्वारे में मैंने ये इच्छा के रूप में दिया। और ऐसा ही आप लोग जो बधाई दे रहे हैं, ऐसे ही आशीर्वाद, स्नेह और प्यार मुझ पे रखिएगा, ताकि मैं स्वस्थ रह सकूं और स्वस्थ रह के सभी समाजों के लिए काम कर सकूं। ऐसी मुझे शक्ति देना आपको, क्योंकि आज के समय में हम लोग ने, मैं भी एक पार्टी के कार्यकर्ता के नाते कई नेताओं से मिलने का मौका मिलता था, और छोटी छोटी ऐसी चीजें होती थी जो अगर किसी नेता की इच्छा शक्ति है काम करने की, तो कोई भी समस्या बड़ी समस्या नहीं रहेगी। बस इच्छा शक्ति चाहिए काम करने की। वो काम करने की इच्छा शक्ति ईश्वर ने मेरे सन 2000 में, अगर व्हील चेयर मिल जाता तो हम जो उसे आंगन तक ले आते, वो कहीं ना कहीं दिल को छू गई। व्हील चेयर तो तुरंत मैंने खरीद के उनको दे दिया, लेकिन मुझे लगा कि ऐसे कई परिवार है जिनको आज हम लोग क्या कहते हैं, अधिकतर कुछ भी सामान होता है तो कोई संस्था में दे देते हैं या कहीं पे और पहुंचा देते हैं, कोई हॉस्पिटल में दे देते हैं। लेकिन आज भी ऐसे परिवार निवास करते हैं हमारे भिलाई के अंदर, जिनको छोटी छोटी चीजों की आवश्यकता है। उस आवश्यकता को पूरा करने का काम हम सबको करना चाहिए। आज मेरा जन्म दिवस आप लोग मना रहे हैं, कल रात को 2 बजे तक लोगों को बता दें, अपने मित्र रज्जू बग्गा के निवास पहुंचे रिकेश सेन ने सभी के साथ मिलकर खूब एंजॉय किया। इस बीच सिख समाज के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। बता दें, अपने जन्मदिन पर एक घोषणा रिकेश सेन ने की थी कि उनके जन्मदिन पर कोई भी उपहार ना लाएं, बल्कि या तो व्हीलचेयर लाएं या फिर छाता। तो इस दौरान सिख समाज के लोगों ने रिकेश सेन का जन्मदिन मनाते हुए रज्जू बग्गा के निवास में समाज की ओर से एक व्हीलचेयर उपहार स्वरूप दिया, ताकि ये व्हीलचेयर किसी जरूरतमंद के काम आ सके। आप सभी का थोड़ा सामने आ जाइए, उधर बहुत लोग फंस गए, सामने आ जाएंगे आप लोग भी तो थोड़ा जगह बच जाएगा। यही जगह ठीक है, कूलर चल रहा है, अच्छा है, तो बाकी लोग मस्त है।
आप सभी यहाँ पे उपस्थित था, मेरा बचपन का दोस्त रज्जू और शीनू यहाँ पे है। इन लोगों ने अच्छा कार्यक्रम आज ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअल में 2 दिनों से, एक दिन तो कवि सम्मेलन था, तो मेरा जन्मदिन मना, फिर कल भी 10 अगस्त, तो कल हजारों की संख्या में, मतलब मेरी सोच से भी बाहर थी, ऐसा कौन सा समाज था, ऐसा कौन सा वर्ग था जो मुझे जन्मदिन की बधाई देने ना आया हो। और मैंने लोगों से अपील की थी कि मुझे भूखे और केक मत देना, मुझे मेरे जन्म दिवस पे छाते, रेनकोट, व्हील चेयर, ट्राइसिकल, ये 4 में से कुछ देना। आप यकीन नहीं मानेंगे, 50,000 से ज्यादा छाते आए हैं, 10,000 से ज्यादा रेनकोट आ गए, व्हील चेयर 200 से ज्यादा आ गए, ट्राइसिकल 100 आ गया, बच्चों के टिफिन के डब्बे 1000 से ज्यादा आ गए। हमारे जो ऑक्सीमीटर है वो पहुंच गए बड़े मात्रा में, साड़ी और कंबल। जो ऐसे वंचित व्यक्ति, जो समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए लोग, जिनको इसकी आवश्यकता है, वो सारा सामान में जन्मदिन पे लोग ला के दिए। भूखे लेते हैं, 500 रुपए का एक आता है, उसमें 5 छाते आ जाते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास छाता भी नहीं होता, आज भी हम लोग को याद है कि अपने घरों पे हम लोग को अपने जन्मदिन पर अपने मित्र रज्जू बग्गा के निवास पहुंचे रिकेश सेन ने यहां पर सभी के साथ खूब एंजॉय किया। सभी ने यहां पर विधायक रिकेश सेन का आभार भी जताया। एसीएन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।